हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में कोरोना ब्लास्ट। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 662 नए मरीज, 3 महीने पहले जैसे बने हालात। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। बिहार में भी संक्रमण की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में बिहार में कोरोना महामारी के 662 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को साल का सबसे बड़ा और डराने वाला आंकड़ा आया है। बिहार में तकरीबन 2.5 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद एक दिन में सर्वाधिक 662 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। इसके पहले 29 दिसंबर को 622 नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई थी। शुक्रवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 2363 तक पहुंच गई है। अब हर घर तक पहुंचेगा गंगा जल, सीवरेज सिस्टम होगा बेहतर। नीतीश सरकार ला रही है ये योजना। जी हां, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शोधित जल का सिंचाई के अलावा अन्य उपयोग पर अध्ययन होगा ताकि दूसरे कार्यों में भी इसका इस्तेमाल हो सके। इसे सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में गया सीवरेज सिस्टम से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत इस नदी के संग्रहित कर शुद्ध पेयजल के रूप में राजगीर, बोधगया, गया और नवादा में पहुंचाया जाएगा। लोगों को पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर गंगा जल की आपूर्ति होगी। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव, अब 3 अप्रैल से चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी गर्मी। जी हां, बिहार के मौसम में हर दूसरे तीसरे दिन बदलाव हो रहा है। कभी अधिकतम पारा सामान्य से ऊपर चला जा रहा है तो कभी यह सामान्य से आसपास पहुंच जा रहा है। दरअसल हवाओं की बदल रही स्थिति की वजह से विभिन्न शहरों के तापमान में यह उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सूबे के उत्तरी भाग में अब भी दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। शेष भाग में अब भी उत्तरी पश्चिमी हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से एक बार फिर उत्तर बिहार को छोड़कर शेष भाग में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। अगले 2 दिनों बाद फिर से गर्मी बढ़ने के आसार है। अगले 24 घंटों में पारा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। होली में बिहार आए लोग आसानी से लौट सकेंगे वापस। 5 अप्रैल से चलेगी 4 जोड़ी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेन। जी हां, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5 अप्रैल से 4 जोड़ी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। एक्सप्रेस ट्रेन 2 दिन भागलपुर से चलेगी, वहीं पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन नियमित होगा। पहली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 02349 भागलपुर नई दिल्ली सुपरफास्ट 5 और 12 अप्रैल को चलेगी। यह ट्रेन भागलपुर से शाम 5:40 में खुलेगी और अगले दिन दोपहर 12:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी। नई दिल्ली से 6 और 13 अप्रैल को यह ट्रेन भागलपुर के लिए रात 11:45 में रवाना होगी और अगले दिन 8 बजे भागलपुर पहुंचेगी। तो वहीं पैसेंजर ट्रेन 5 अप्रैल से भागलपुर, जमालपुर व जमालपुर किऊल के बीच चलेगी। ईवीएम विवाद में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी बिहार सरकार। केंद्र और राज्य चुनाव आयोग में तकरार के बीच 4 अप्रैल का दिन खास। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन ईवीएम को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र की चुनाव आयोग इस मामले को लेकर अब आमने सामने हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच चल रहे विवाद के कारण ही बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। 4 अप्रैल को दोनों आयोग के अधिकारी आपस में विचार करेंगे। इससे जो भी निर्णय सामने आएगा 6 अप्रैल को हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। वही आयोग के अधिकारियों के बीच बात अगर बन जाती है तो जल्द ही बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।
बड़ी खबर, बिहार सरकार ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की ठानी, विभाग जल्द ही करने जा रहा है कानून में संशोधन। जी हाँ, बिहार सरकार बालू और पत्थर के खनन से जहां 1000 करोड़ की भी राजस्व उगाही नहीं कर पाती है, वहीं इस धंधे में लगे अवैध कारोबारी 3 से 5 हजार करोड़ रुपए की सालाना रकम अपनी जेब में भर ले जा रहे हैं। शायद इसी कारण अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। वह एक नया नियमावली तैयार करने जा रही है, जिसमें वाहन में ट्रक, जेसीबी हो या कोई भी वाहन, अगर वह अवैध खनन करते पाया गया तो उसकी जब्ती की जाएगी। इसके बाद ऐसे वाहनों की विभाग नीलामी भी करेगा। अधिकारी ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग यह प्रावधान करने जा रहा है। बिहार सरकार की कोशिश है कि हर हाल में अवैध खनन पर लगाम लगे। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में होगी स्थायी नियुक्ति, 1376 सहायक प्रधान अध्यापक समेत 3000 पदों पर होगी बहाली। जी हाँ, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में वैकेंसी के इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकार अब नए मौके लेकर आने वाली है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रधान अध्यापक के रिक्त 1376 पदों पर जल्द ही बहाली होगी। इसमें सहायक प्रधान अध्यापक के अलावा अन्य पदों को भी भरा जाएगा। ये नियुक्ति स्थायी की जाएगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नियुक्ति में उन शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा जो पहले से संविदा पर कार्यरत है। संविदा कर्मियों को प्रति वर्ष 5 अंकों की अधिमान्यता दी जाएगी। यह अधिकतम 5 वर्षों के अनुभव तक ही मान्य होगा, यानी अधिकतम 25 अंकों का लाभ दिया जा सकेगा। बड़ी खबर, अगले सत्र से बिहार के सरकारी स्कूलों में भी होगा नर्सरी की पढ़ाई, सिलेबस तैयार करने में जुटा शिक्षा विभाग। जी हाँ, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूल की तरह नर्सरी कक्षाएं संचालित होगी। 3 साल से 5 साल तक की उम्र के इन नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने सिलेबस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों, विशेषकर महिला शिक्षकों को खास तौर पर ट्रेन करने पर विचार चल रहा है। इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि नर्सरी कक्षाओं के संचालन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चे लिए जाएंगे। बिहार में 95% युवतियां बेरोजगार, CMI रिपोर्ट पर तेजस्वी बोले आधे से अधिक स्नातक को नौकरी नहीं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार उन अधिकारियों को बचा रही है जिनके कारण प्रदेश में शराबबंदी विफल साबित हो रही है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सही मायने में शराब माफिया को राज्य सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, यही वजह है कि उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने CMI रिपोर्ट के हवाले से ट्विटर करके कहा कि बिहार में 95% युवतियां बेरोजगार है, 20 से 24 आयु वर्ग के 59% युवा बेरोजगार है, लगभग आधे स्नातक पास बेरोजगार है। उन्होंने कटाक्ष किया कि इन्हीं बेरोजगारों के लिए हाल ही में मैंने जब विधानसभा का घेराव किया तो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यह युवाओं के लिए सोचने का विषय है। बड़ी खबर, बिहार में अब जिन जगहों पर पकड़ी जाएगी शराब वहां होगी जियो टैगिंग, सरकार कर रही है तैयारी। जी हां, राज्य में उत्पाद विभाग व बिहार मद निषेध की टीम ने एक नई SOP तैयार की है। जिला पुलिस, उत्पाद विभाग और मद निषेध की टीम संयुक्त रूप से मिलकर एक प्लान के तहत राज्य के अंदर ही शराब बनाने वाले मिनी फैक्ट्री, चुलाई शराब व शराब बनाने वालों को पकड़ने की कार्रवाई करेगी। इसके लिए सबसे पहले उन क्षेत्रों की जियो टैगिंग की जाएगी जिन क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान बार बार शराब की खेप मिल रही है। SP मद निषेध ने बताया कि जियो टैगिंग करने के बाद डिजिटल मैप पर उन क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाएगा और भविष्य में उन क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी घटना की शंका होने पर तत्काल उन क्षेत्रों में छापेमारी हो सकेगी। इसके अलावा शराब की तस्करी करने के मामले में पकड़े गए और पूर्व के 4 सीटेड व्यक्तियों को भी दोबारा से पकड़कर पूछताछ शुरू की गई है। बाल हृदय योजना का CM नीतीश ने किया शुभारंभ, 21 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद। जी हां, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 21 ऐसे बच्चों को अहमदाबाद भेजा गया जो बच्चे हृदय रोगी है या जिनके दिल में
छेद है। सरकार की ओर से इन बच्चों के साथ इनके अभिभावकों को भी अहमदाबाद भेजा गया। आपको बता दें कि इनके पटना से अहमदाबाद जाने, वहां ठहर इलाज कराने और फिर वापस पटना लौटने का इंतजाम सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बाल हृदय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। राज्य में हर घर नल का जल योजना की होगी सोशल ऑडिट। 4 दिनों तक घर घर जाकर होगी पूछताछ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी हर घर नल का जल योजना सोशल ऑडिट के दायरे में आ गई है। चालू वित्त वर्ष में यह लागू हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रण में गठित सामाजिक अकेंचन सोसाइटी को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने बताया कि इसके तहत हर एक गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की परख होगी। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सुधार किया जाएगा। गड़बड़ी के लिए जिम्मेवारी तय होगी। दोषी लोगों पर कार्रवाई भी होगी। राज्य के 8,000 से अधिक पंचायतों में इस योजना के तहत हर घर नल का जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इन पंचायतों के 1,14,000 वार्डों में से करीब 56,000 वार्डों में हर घर पेयजल पहुंचाने की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की है। बड़ी खबर, अब हर माह 200 रुपये की होगी बचत। बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, राजवंशी नगर, पुनाई चीक, राजीव नगर सहित 12 मोहल्लों में जून तक पाइप से रसोई गैस की सप्लाई। जी हाँ, बड़ी खबर है। राजधानी के बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र, रानी चक, राजीव नगर, पीएनटी कॉलेज, बुद्धा कॉलोनी, श्री कृष्ण नगर सहित आसपास के 12 से अधिक मोहल्लों में जून तक पीएनजी की सप्लाई होने लगेगी। करीब 4,000 घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य है। अभी इन इलाकों में पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके बाद इनकम टैक्स, हाईकोर्ट कॉलोनी, कोतावाली थाना, डाक बंगला के आसपास के इलाकों में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जगदेव पथ, IGIMS कॉलोनी, एम्स कॉलोनी, BIT कैंपस, रुकनपुरा, गोला रोड, राजवंशी नगर, पुनाईचक सहित अन्य कॉलोनियों और अपार्टमेंट के करीब 2,000 घरों में PNG से खाना बन रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि PNG कनेक्शन लेने के लिए 4500 रुपये एडवांस लगेगा। कनेक्शन कटवाने पर यह राशि लौटा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क फ्री है। बिल हर 2 माह पर भरना होगा। अगर कोई व्यक्ति 4500 रुपये एडवांस नहीं देना चाहता है तो 500 रुपये जमा कर कनेक्शन ले सकता है। और अंत की बड़ी खबर की मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली कंपनी NMDC लिमिटेड ने फील्ड अटेंडेंट, मेंटेनेंस असिस्टेंट समेत विभिन्न 210 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले 10वीं पास बीटेक डिग्री होल्डर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार NMDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में पुत्र जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।